साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। रुको जरा, सब्र करो। जो हज की सब्सिडी रोकी है हमारे मोदी जी ने, उससे क्या बढ़ोतरी करी कौन की, वो बताया जाए हमें। अभी तक कोई नहीं करी। अब आ जाइएगा कि आप वक्फ बिल को कह रहे हैं, वक्फ बिल की जो जमीन है वो किसी की पनौती नहीं है। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये दुकान आप ही की है? हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। तुम ही चलाते हो पूरी दुकान? क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत कुमार। हाँ, रंजीत कुमार। आपका नाम क्या है? बॉबी नाम है। हाँ? बॉबी। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? किशनलाल। हाँ? और आप कब से टायर की दुकान खोले किशनलाल? हो गए 10-12 साल हो गए। हमारी दुकान है जी। पंचर की? जी। आप हमको बताइए, आपका नाम क्या है पहले? राधे श्याम। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र है जी। हाँ, सुरेंद्र। सुरेंद्र। तो ये टायर की दुकान आपकी कब से है? और आपका क्या नाम है? सनी। और आपके पिताजी का? पिताजी सुरेश। तो पंचर बनाते हैं, इससे आपके परिवार का खर्चा चल जाता है? कहीं भी नहीं चल रहा कोई। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत, किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यही असली सामाजिक न्याय है। साथियों, हमारी सरकार ने 2014 के बाद बाबा साहब आंबेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।